नमस्कार, जय हिंद। आज हम देखेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ओके, यहाँ पे जो हम मेथड का यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड का यूज़ करके हम एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। 3 नंबर लेंगे, 14, 20 और 32। 14, 20 और 32। 14, 20 और 32 का हम एलसीएम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। सो सो 14, 20 और 32 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे। ये डिवीजन का रूल होता है। अगर डिवीजन मेथड से अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो इस तरह से एल शेप में आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। और ब्रैकेट बना करके ये जो नंबर है जिसका हमको एलसीएम निकालना है, यहाँ पे हम लिखेंगे 14, 20, 32। उसके बाद से देखेंगे ये जो नंबर हमने लिखा हुआ है, इस नंबर को हम लोएस्ट कॉमन प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब हम देखेंगे कि कॉमन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि जो नंबर या तो 1 से या अपने आप से डिवाइड हो सके। जैसे 1 को हम प्राइम नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो 1 है ये या तो 1 से डिवाइड हो जाएगा या अपने आप से डिवाइड हो जाएगा। 2 को भी हम प्राइम नंबर कहेंगे क्योंकि ये 2 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 को भी हम प्राइम नंबर कहेंगे क्योंकि 3 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 3 2 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, 3 1 से डिवाइड होगा या अपने आप नंबर से डिवाइड होगा। 4 को हम प्राइम नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसीलिए हम 4 को प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। 5 को भी हम प्राइम नंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि 5 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। अपने आप मतलब 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से हम प्राइम नंबर को चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर नेचुरल है। वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दूं, 1 और 100 के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर आएंगे। ऐसे इस तरह से अगर आप निकालेंगे तो टोटल 25 प्राइम नंबर आते हैं 1 से लेकर के 100 के बीच में। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लोएस्ट प्राइम नंबर हमको लेना है और उस नंबर से ये तीनों नंबर को हमको डिवाइड करना है। लोएस्ट प्राइम नंबर हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 हमारा प्राइम नंबर है, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे। अब 14 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 7। यहाँ पे फिर हम कामा लगाएंगे। उसी तरह से जब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 10। फिर यहाँ पे कामा लगा देंगे। उसी तरह से जब यहाँ पे 32 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 16। अब ये देखिए सारे नंबरों को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 14 को भी डिवाइड किया 2 से, 20 को भी डिवाइड किया 2 से, 10 आया। 32 को डिवाइड किया 2 से, 16 आया। फिर नीचे ऐसे ही स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे फिर हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कंसीडर करेंगे। फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। और ये चेक कर लेंगे, मतलब ये चेक कर लेंगे क्योंकि ये जो हम प्राइम नंबर यहाँ पे लेंगे किसी न किसी नंबर को वो डिवाइड करता हुआ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लिया। 2 जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह से जब 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 भी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और जो नंबर डिवाइड ना हो सके उसको हम एज इट इज़ उतार लेंगे। जैसे 7 है, 7 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये रिमाइंडर कुछ बचेगा या इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी। तो इस तरह की वैल्यू को हम पूरा यहाँ पे उतार लेंगे। 7 को हमने 7 ऐसे ही कॉपी कर लिया। ओके, अब 10 की बारी आती है। 10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोटिएंट कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे हमने 5 लिख लिया, फिर कामा लगाया। अब बारी आती है 16 की। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोटिएंट कितना आएगा? हमारा 8 आएगा। ओके, 7 5 8। अब नेक्स्ट स्टेप फिर ऐसे ही नीचे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि मिनिमम प्राइम नंबर यहाँ पे हम क्या लें। अभी भी हम यहाँ पे जो मिनिमम प्राइम नंबर लेंगे वो 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों नंबर हैं
इनमें से 8 ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बाकी 7 और 5 तो डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 8 डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी या रिमाइंडर में कुछ बचेगा। तो अगर नहीं डिवाइड हो पा रहा है तो यानी 7 को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसी तरह से जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, रिमाइंडर में कुछ बचेगा या तो उसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, इसीलिए हम 5 को भी एज इट इज़ उतार लेंगे। अब आया 8 की बारी। 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोटिएंट कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचेंगे। ओके, अब स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा जो मिनिमम प्राइम नंबर क्या यहाँ पे आएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेके चलते हैं तो 2 देखेंगे, 7 और 5 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, लेकिन 4 कट जाएगा, यानी हमको अभी भी यहाँ पे 2 लेकर के चलना है। 7 को ऐसे ही उतार देंगे, क्योंकि 7 को अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। उसी तरह से 5 को उतार देंगे, और यहाँ पे जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कोटिएंट की 2 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 7, 5, 2। अभी एक स्टेप और आगे हमें चलना है, एक स्टेप अभी और आगे चलना है। यहाँ पे देखिए 7, 5, 2 मिनिमम प्राइम नंबर यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि अभी भी ये 2 को डिवाइड कर देगा, 7 5 को डिवाइड नहीं करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 7 उतार देंगे और फिर 5 उतार देंगे। और यहाँ पे जब 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, यानी कोटिएंट 1 आएगा इसका। ओके, यहाँ पे देखिए 1 मिल गया। अभी फिर हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद से अब 2 के बाद से हम देखेंगे कि नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या यहाँ पे आएगा, ताकि 7 और 5 दोनों डिवाइड हो, उस प्राइम नंबर से 7 और 5 दोनों डिवाइड हो। अगर हम 2 के बाद 3 लेते हैं तो 7 5 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 तो प्राइम नंबर है ही नहीं। 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 7 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पे 5 है, तो 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो कोटिएंट 1 आ जाएगा, इसीलिए हम 5 को ले सकते हैं, और 5 हमारा प्राइम नंबर भी है। अब ये देखिए जब 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और कोटिएंट की जो वैल्यू आएगी डेसिमल में आएगी, इसीलिए ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसकी जो वैल्यू है 7 की एज इट इज़ 7 ही रहने देंगे। यहाँ पे जब 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कोटिएंट की वैल्यू 1 आएगी, और 1 भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 1 की वैल्यू ऐसे एज इट इज़ हम यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आती है 7 1 1, 7 1 1, 7 1 1 आती है। अब 5 के बाद हम कौन सा प्राइम नंबर देखेंगे, 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, 5 के बाद 6 तो प्राइम नंबर है नहीं, यानी हम 7 लेंगे। 7 क्यों लेंगे, क्योंकि 7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी हम 7 लेंगे। तो 7 1 जा 7, यहाँ पे कोटिएंट 1 आएगा, और ये तो डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 1 यहाँ पे भी और 1 यहाँ पे भी। ये हम तब तक करेंगे जब तक यहाँ पे 1 1 1 न आ जाए, मतलब जो सारे नंबर यहाँ से हैं, जैसे तीनों नंबर हमने कंसिडर किया है 14 20 और 32, यहाँ पे जब तक इसको हम प्रोसेस रिपीट करते रहेंगे जब तक लास्ट में इसकी तीनों की वैल्यू 1 1 1 न आ जाए, मतलब कोटिएंट की वैल्यू 1 1 1 न आ जाए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यू हमको मिली, 2 2 2 2 2 5 7। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 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 5 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 7। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी फिर उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी जो वैल्यू आएगी उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2870। इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
2870। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, ठीक है। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब 4 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, मतलब अब हम यहाँ तक आ गए 8। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16, यहाँ तक हम आ गए 16। अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। 16 2 जा 32। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। फिर जो वैल्यू आएगी उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी आएगी 2870। ये इसका एलसीएम हो गया। मतलब जो हमने यहाँ पे 3 नंबर लिया था 14, 20 और 32, इसका एलसीएम आया 2870। सो कभी भी एलसीएम निकालने के लिए जो आप डिवीजन का मेथड मैंने बताया था, सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नंबर को इस तरह से सेपरेट कामा करके लिख लेंगे 14, 20 और 32। यहाँ जो नंबर हम स्टार्ट करते हैं मिनिमम प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, प्राइम नंबर, और जो प्राइम नंबर की वैल्यू होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 11 हो गया। इस तरह से प्राइम नंबर हमारा स्टार्ट होता है और 1 से लेकर के 100 तक, 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है टोटल 25 प्राइम नंबर आपको मिलेंगे। सो ये रहा आपका एलसीएम के बारे में सारा कुछ। बहुत ही ये आसान मेथड है डिवीजन का। इसको लगा करके आप किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल सकते हैं और बहुत ही इजी मेथड है। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।